एनसीईआरटी के 13 चैप्टर जो कि क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट और जेईई के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम लोग अमीन्स के प्रकार एवं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें वैसे तो अमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसका क्लासिफिकेशन होता है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीन्स 1 डिग्री, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हम लोग केवल मुख्य मुख्य चीज़ें देखेंगे इसमें, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी जाने वाली है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। और वो सब तो बुक के हिसाब से तो लिखा ही है, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को देखेंगे। और देखिए इसके बाद क्या होता है नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे अमीन्स के नॉमेनक्लेचर को, जो देखिए इसमें फ्लो चार्ट में दिया है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सम एल्काइल अमीन एंड का होता है एंड अराइल अमीन, ठीक है। तो अमीन्स में देखिए अमीन्स इधर दिया है, इसमें कॉमन नेम्स दिया है और आईपीएसी नेम दिया है, ठीक है। तो इसमें अब हम पहले का जो है, ये पहला जो इसमें दिया है, पहला इसमें जो है जैसे ये वाला है, तो इसमें क्या होता है इथैलामाइन और क्या होते हैं इथेन अमाइन। ये क्या होता है इथाइल अमीन, और यहाँ पर इस क्या होता है इथेन अमाइन। ये कॉमन नेम है, और ये IUPAC नेम है, ठीक। ये सेकेंड जो है यन प्रोपाइल अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, ये IUPAC नेम है और ये इसका कॉमन नेम है, ठीक। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जैसे ये थर्ड वाला दिया है आइसोप्रोपाइलामाइन, जिसमें प्रोपेन 2 अमाइन IUPAC नेम है इसका। और फोर्थ है नंबर जो इथाइल मिथाइल अमाइन, जिसका IUPAC नेम है एन मिथाइल इथेन अमाइन। एंड फिफ्थ जो है ट्राई मिथाइल अमाइन, इसका IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम यहाँ पर है एन डैश डाई इथाइल मेथेन अमाइन। 6 नंबर है एन डाई मिथाइल ब्यूटालामाइन, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन होगा, ठीक। इसके बाद 7th नंबर है एल्काइल अमाइन का IUPAC नेम क्या होता है प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन होता है। इसके बाद दिया है 8वां नंबर जो होता है वो हेक्सामेथाइल डाई अमाइन होता है, जिसका IUPAC नेम होता है हेक्सेन 1,6 डाई अमीन होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट इसमें है, जिसमें ये दिया है 9th नंबर है, जिसमें ये एनेलिन होता है। एनेलिन का IUPAC नेम भी क्या होता है एनेलिन ही होता है, और एक और नाम कॉमन इसमें जुड़ जाता है जो क्या होता है IUPAC नेम में होता है, जिसे बेंजेनामाइन होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग 10th नंबर देखेंगे जो ऑर्थोटोलोडीन का IUPAC नेम क्या हो सकता है 2 मिथाइल अमाइन एनेलिन, 2 मिथाइल एनेलिन हुए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरा ब्रोमो एनेलिन का IUPAC नेम क्या होगा 4 ब्रोमो बेंजेलामाइन, और इसी को बोल सकते हो 4 ब्रोमो एनेलिन। ये IUPAC नेम है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आ सकता है। और ये दिया है इसमें 11th नंबर इसमें दिया है इस एन डाई मेथाइल अमाइन, इसका IUPAC नेम एन डाई मेथाइल बेंजेलामीन होगा, ठीक। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे जैसे दिया है इंटेक्स क्वेश्चन, वो देख लेंगे हम लोग। जैसे आपका प्रिपरेशन ऑफ द अमाइन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। जैसे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पहला होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड,
नाइट्रो कंपाउंड इसमें पहला होता है। इसमें क्या होता है ना, ये नाइट्रोबेंजीन होता है, ये जो होता है नाइट्रोबेंजीन होता है। और इसमें हम क्या क्या किसके साथ रिएक्शन करते हैं, H2PD। वैसे तो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं इसमें हम लेते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, इसमें दिया है यहाँ पे क्या होता है, निकिल पैलेडियम H2NiPd के साथ लेते हैं और विद इथेनॉल। ठीक, तो ये फॉर्मेशन होता है आपका एनिलीन, ये आपका एनिलीन होता है। ठीक, और सेकेंड में होता है, ये भी क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन दोनों में कॉमन है। ठीक, ये दोनों में नाइट्रोबेंजीन कॉमन है। अब इसमें क्या लेते हैं हम लोग, SN+HCl और ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इंडस्ट्रियल मेथड होता है, ये ले मेथड होता है, तो Fe+HCl, तो ये फॉर्मेशन होता है, ये भी एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। केवल रिएजेंट का अलग अलग देखिए, यहाँ पर क्या होता है, रिएजेंट क्या ले रहे हैं, यहाँ पर रिएजेंट क्या ले रहे हैं, तो ये माने रखता है। और सेकेंड केस में हम लोग देखें, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसमें देखेंगे न्यूक्लियोफाइल RX, ये का एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल, अर्थात न्यूक्लियोफाइल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके बाद क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट दे रहा है। ठीक, इसके आगे ये है अमोनोलाइसिस का मेन प्रोडक्ट, ये भी देखिए, इसमें 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए 1 डिग्री अमाइन को हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो 2 डिग्री अमाइन बन रहा है। फिर इसके बाद फिर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सेस में RX लिए हैं, माने एल्काइल हैलाइड एक्सेस मिलेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन बनेगा। फिर उसके देन क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये देखिए 1 डिग्री अमाइन के साथ 1 डिग्री अमाइन हैलाइड के साथ क्या होता है, यूनिवर्स रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनाकर ये देगा, ये भी अमाइन ही बना कर देगा, एल्काइल अमाइन वाटर और NX निकल जाएगा। ये अमोनोलाइसिस प्रोसेस होते हैं। इसमें ये पूछा जाता है, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा जाता है, जिस RI का सबसे ज़्यादा होता है, देन RBr, देन RCl। अब आगे देखेंगे हम लोग, जैसे ये एग्जाम्पल सोल्यूशन जो है ना, ये जो दिया होता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो ये बॉक्स में करके दिया होता है ना, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इसमें दिया है पहला रिएक्शन, कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमीन अमोनिया के साथ विद रिएक्शन कराते हैं इथाइल क्लोराइड का। तो क्या पहला प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे क्या होता है। तो क्लोरोइथेन अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, इथेनामाइन बनाता है, और क्या होता है, इथाइल बना, फिर उसी से रिएक्शन कराते हैं, फिर दोबारा इसमें क्या होता है, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनाता है, यन इथाइल इथेनामाइन। और फिर रिएक्शन कराते हैं उसे इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो N डाई इथाइल इथेनामाइन। देन फिर इथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ब्रैकेट से डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। देन सेकंड में है, सेकंड यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म विद 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें हम बेंजाइल क्लोराइड देखिए, ये यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, इसमें CH2Cl लग जा रहा है, तो इसे बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। और ये अमोनिया के साथ फिर रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, बेंजाइल अमीन। देन इसके बाद फिर मेथाइल क्लोराइड लेते हैं, तो क्या बनता है, N डाई मेथाइल मेथ अमाइन। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। हाँ, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नीट और जे के लिए। इसमें ये देखिए रिडक्शन थर्ड नंबर है, रिडक्शन ये क्या होते हैं, नाइट्राइल है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, H2Ni और सोडियम Hg इन प्रदेश सब होता है C2H5OH में इथाइल एल्कोहल, तो क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन ही बनाता है। इसमें क्या होते हैं, हम लोग ये भी ले सकते हैं LH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें लेते हैं हम लोग। और फोर्थ नंबर ये है रिडक्शन ऑफ
अमाइन। तो अमाइन का रिडक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 LiLH4। देन सेकेंड बार में क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो क्या बनता है, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, यही अमाइड होता है, ये जो है ना ये अमाइड होता है RCuNH2। तो फॉर्मेशन क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन के RCH2NH2, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। देन आगे देख रहे हैं पाँचवा रिएक्शन नीट 2019 में पूछा गया था। सीधे यही फिगर दे दिया गया था। जो रिएक्शन ये दिया है गैब्रियल्स फेथेलामाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, फेथेलामाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें वाटर क्या होता है, वाटर को हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, वो इसमें से H2 निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, और क्या करता है, N के साथ यहाँ पर लग जाता है, ठीक, और प्लस माइनस इसमें लग जाता है। फिर इसके बाद एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N एल्काइल फेथिलामाइड बनता है, ठीक। फिर इसके बाद N एल्काइल क्या होता है, N एल्काइल फेथिलामाइड का रिएक्शन कराते हैं एक्वस यानी OH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो बनता है ना, यही फैथिलिक एसिड होता है और 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये नेमिंग रिएक्शन है जो कि नीट में पूछी जाने वाली रिएक्शन होती है। इसके बाद क्या होता है, 6 रिएक्शन होती है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होते हैं, हम लोग RCuNH2 को ब्रोमीन 4 NaOH, यही पूछा जाता है कि कितने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम लोग ब्रोमीन के साथ कितने NaOH लेते हैं, तो वो नंबर होता है 4 लेते हैं। और इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अमीन बनाते हैं, और Na2CO3 N+2 NaBr प्लस वाटर, ये बाई प्रोडक्ट होते हैं। ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमको इसके यही रिएक्शन में पूछी जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये एग्जाम्पल सीधे पेपर में आता है, इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे इसमें दिया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन करना है हम लोग को, किसमें कन्वर्जन करना है, तो इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइलामाइन प्रोपेनलामाइन, ठीक। तो इसमें हम प्रोपेन 1 अमाइन, इसको IPAC में इसका होता है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, इथेनोलोइक NaCN सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, प्रोपेनेट्राइल का फॉर्मेशन होता है। देखिए CN यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और क्या बनता है। फिर इसके बाद रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, या तो हम ले सकते हैं H2NiPtPd, या LiLH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, प्रोपेन 1 अमाइन बनता है, ठीक। ये मेन प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देन सेकेंड में होता है कि क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होता है। और फिनाइल क्या फॉर्मेशन करता है, इथेनोलिक सोडियम साइनाइड, ये रिएजेंट होता है। अब इसके बाद हम रिएक्शन करने के बाद हमको क्या बनता है, फिनाइल इथेन नाइट्राइल, ये बेंजाइल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं, जो कि CN यहाँ पर आकर लग जा रहा है। यहाँ पर जो सोडियम तो क्या होता है, NaCl लेकर निकल जाता है, और क्या होता है CnCl की जगह पर क्या आकर जुड़ जाता है, ठीक। और इसमें से NaCl तो निकल जाता है। फिर इसके बाद रिडक्शन हम लोग कराते हैं H2Ni, या और क्या ले सकते हैं, H2 के साथ क्या होते हैं Pt, या तो ले सकते हैं पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम तो भी ले सकते हैं, या LiAlH4 भी ले सकते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, तो उसको कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ले सकते हैं। और इसमें क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट हमको देखना चाहिए, 2-फिनाइल इथेनामाइन बनता है, ये मेन प्रोडक्ट बनता है, ठीक। आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि ये सब सीधे रिएक्शन पूछी जाती है नीट में और JEE मेंस में। अब देख रहे हैं हम लोग IUPAC, राइट द IUPAC स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ। फर्स्ट में ये है द अमाइड विच गिव्स द प्रोपेनामाइन बाय द हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन,
तो हम लोग इसका IUPAC नेम देख लेंगे और स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर सकते हैं। प्रोफाइल अमाइन का देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है और इसका IUPAC नेम भी है ब्यूटेनमाइड होता है इसका। एंड देन सेकेंड में क्या पूछा है, अमाइन, द अमाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। तो इसमें क्या होता है, अब इसका हम पहले तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर इसमें ड्रा करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फिर इसके बाद क्या होता है इसका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बेंजामाइड का कहते हैं एरोमेटिक अमाइड्स कंटेंस 7 कार्बन एटम्स, हेंस द अमाइन इज द बेंजामाइड इज द एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कंसिस्ट ऑफ द 6 कार्बन एटम्स। इस यही होता है एनिलीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बेंजामाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन होता है। और एनिलीन इसका IUPAC नेम यहाँ पर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लिए, इसका एनिलीन नाम होता है और बेंजाइन अमाइन IUPAC नेम होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट सब है ये सब, सीधे सीधे पूछी जाती है रिएक्शंस। और इंटेक्स क्वेश्चन तो हम लास्ट में देख लेंगे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये सब नीट में या JEE मेंस में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। जैसे में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में यही हम सब देखते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन, ये सब हम लोग देखते हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे पहला इसमें है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ये आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन्स में क्या होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन में ये होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाती है, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द प्राइमरी अमीन इसकी क्या कर देती है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। और प्राइमरी अमीन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल एल्केन। ठीक है, इस ऑन द बेसिस ऑफ मोलर देन अगर बॉइलिंग पॉइंट निकल जा रहा है तो उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास के आधार पर निकालेंगे। देन आगे देख रहे हैं कन्वर्जन। देखिए ये भी कंपाउंड्स हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट और दिखाया गया है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में ये दिया है, केमिकल रिएक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन, इसमें पहला होता है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन, यानी केमिकल रिएक्शंस में हम लोग पहला देखेंगे बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन। तो इसमें देखिए क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन का HX, माने कि HX के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, एक साल्ट बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये बेसिक नेचर अमाइन तो वैसे भी बेसिक नेचर की होती है। और इसके बाद एनिलीन का HCl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, एनिलियम क्या होता है, एनिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एनिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं बेंजीन डाइएन्जियम क्लोराइड। वैसे तो बेंजीन डाइएन्जियम क्लोराइड ये अभी तो एक अमाइन ही ग्रुप का होता है, जिसमें एजो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो मुख्य रूप से जैसे सेंडमेयर प्रोसेस में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेंडमेयर प्रोसेस में बेंजीन डाइएन्जियम क्लोराइड का फिर रिएक्शन कराते हैं HCl या HBr या HCl के साथ रिएक्शन कराने पर हमको हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उसमें ये मेन प्रोडक्ट हम लोग मतलब ये नेम रिएजेंट होते हैं जिससे एंड प्रोसेस होती है। इसी तरह गटरमैन सिंथेसिस होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अमाइन साल्ट बेसिक NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए NaOH, तो क्या करेगा NaOH से, और हम देखिए बेसिक साल्ट का हम ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, बेसिक NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये देखिए OH क्या, OH माइनस, चूँकि Na+ और क्या होता है Na+ और OH माइनस। ठीक, तो Na क्या करेगा, X को लेकर क्या कर दे, NaX निकाल देगा, और OH बचता है तो क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, वाटर तो निकालेगा, X हैलाइड तो निकल ही जाएगा, और क्या बनेगा, अमाइन, 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी
कि देखिए दो ही प्रोडक्ट ऐसे तो पढ़ा जाता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, खास तौर से हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड क्या होते हैं। वैसे तो क्या होते हैं अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक लुइस बेस होते हैं, ठीक है। अमाइंस द लुइस बेस होते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है वन लोन पेयर आर प्रेजेंट होता है। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ पीकेबी क्या होता है इसका, पीकेबी माइनस लॉग केबी, ये तो भाई देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल के केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब पढ़ाया जाता है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन एंड बेसिसिटी एसिडिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ये सब उसमें देखने को मिलती है। और रिलेशन बिटवीन द अमाइंस के ये सब देखिए दिया है इसमें। स्ट्रक्चर बेसिक रिलेशन बिटवीन द अमाइन एल्कामाइन वर्सेस अमोनिया, एल्कामाइन वर्सेस अमोनियम। इसमें अमोनिया केवल देखिए अमोनिया में वन लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एल्काइन अमीन में भी क्या होता है लोन पेयर तो होता है, बट उसके साथ क्या होता है एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे एल्काइलामाइन बोलते हैं। और अमोनिया क्या होता है एक का क्या होता है बेसिक होता है, बेसिसिटी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें मेन जैसे हम लोग इसमें बेसिसिटी का आर्डर भी देखेंगे। तो बेसिसिटी का आर्डर हम लोग अब देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आर्डर ऑफ बेसिसिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है एल्काइल अमाइन इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में क्या होता है टर्सरी अमाइन, मतलब टर्सरी अमाइन, देन सेकेंडरी, देन 1 डिग्री अमाइन, ये बेसिसिटी का आर्डर होता है। देन उसके बाद तब अमोनिया, देन अमोनिया, ये बेसिसिटी का आर्डर होता है इन कंडीशन ऑफ गैसियस फेज। गैसियस फेज एक्वस कंडीशन में यही क्या करते हैं 321 करके हुआ ना ये, और लेकिन ये किस फेज में हुआ गैसियस फेज में। अगर इसका एक्वस फेज में दो कंडीशन आती है, एक मिथाइल के साथ एक इथाइल अमाइन के साथ होता है, ठीक है। तो उसमें एल्काइल कंडीशन मिथाइल अगर रहेगा तो उसमें हम क्या लेते हैं 213, उसमें ये हम लोग ट्रिक लगाते हैं। और अगर वहीं पर मतलब मिथाइल की कंडीशन में अमाइन के साथ सीधे अगर मिथाइल जुड़ा है तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो अगर हम सेकंड में अगर मान लीजिए इथाइल ग्रुप उसमें जुड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे 231 लगा देंगे। ये ट्रिक्स है, ठीक है। एक्वस कंडीशन में दो कंडीशन बन सकती है उसमें। जैसे आप लोग देखिए इसमें आर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिग्री आर्डर होते हैं। देखिए डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट्स। तो 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये क्या होता है स्टेबिलिटी का भी आर्डर दिखा सकते हैं। इसमें स्टेबिलिटी का आर्डर ये देखिए स्टेबिलिटी का आर्डर है, ठीक है। तो इसमें हम एक यही बात कर सकते हैं कि ग्रेटर, यहाँ पढ़िए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे द ग्रेटर ऑफ द साइज ऑफ आयंस द लेस विल बी सॉल्वेशन and the less stabilized in the is the ion, the order of the stability of ion are followed, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे ये देखिए ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ extent of hydrogen bonding in water and order of the stability of ion by solvation, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आर्डर बहुत पूछा जाता है। इसके बाद देखिए हमने बताया था इधर कि एक्वस कंडीशन में यही हम ट्रिक बताया था आपको। एक्वस कंडीशन में क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पर क्या होता है मिथाइल है, यहाँ पर क्या होता है एथाइल है, क्योंकि अमाइन के साथ तो ये जुड़ा है ना। तो अब इसमें हम कंडीशन ये लगाते हैं कि देखिए इसमें 231 का फार्मूला लगता है एथाइल के साथ, ठीक। ये एक्वस कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक्वस कंडीशन में एक्वस कंडीशन में दो कंडीशन होती हैं कि एक एथाइल ग्रुप जुड़ा होता है अमाइन के साथ, एक मिथाइल ग्रुप, फिर सेकंड केस में ये होता है मिथाइल ग्रुप सीधे जुड़ा होता है अमाइन के साथ। तो इसमें दो कंडीशन हम दिखाते हैं। तो ये आर्डर होता है 231, ठीक है। एंड मिथाइल के साथ क्या होता है 213 लगा देते हैं। देन बाद में अमोनिया तो दोनों में लास्ट ही में होगा। तो मेन हम लोग ये ट्रिक्स अपनाएंगे, ये हम लोग ट्रिक अपनाते हैं इसके एथाइल के लिए, ये हम मिथाइल के लिए जो कि अमाइन के साथ सीधे जुड़े होते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए
एल्काइलामाइन वर्सेस अमोनिया, ये सब क्या होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। वैसे तो क्या होते हैं, एनिलीन के कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। जैसे एनिलीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर माने रेजोनेंस हाइब्रिड में, देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड वो चीज़ होता है ना जो सबसे रेजोनेंस के सभी स्ट्रक्चर से बहुत स्टेबल होता है, और जिसे रेजोनेंट हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे एनिलीन है, the conjugation between to the chain of the amines, the formation of alkyl हाइब्राइड, या इसे बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्राइड बोलते हैं। जैसे अमाइंस के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो बहुत बहुत ही पूछे जाने वाले होते हैं। जैसे इसमें ये देखिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, देखिए इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन, इस लाइन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें दिया है कि एनिलीनियम आयन इज ऑब्टेन्ड बाई एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन कैन हैव ओनली 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेट। पहली बात बताएं तो रेजोनेंस एंड बेंजीन के बीच देखा किसने, केकुले, और उन्होंने ड्रा भी किया बेंजीन के बारे में, ठीक है। बेंजीन की स्ट्रक्चर को उन्होंने ड्रा भी किया और उन्होंने बताया, ठीक। और देखिए एनिलीन, इन द केस ऑफ एनिलीन, यहाँ पर देखिए लिखा है, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इट इज ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक ऑफ द OCH3 CH3 increase the basic strength of the withdrawing group is the नाइट्रोजन, कहता है नाइट्रोजन NO2 एंड SO3H सल्फोनिक एंड क्या होता है कार्बोक्सिलिक एंड हैलाइड्स डिक्रीज करता है। ये आर्डर होता है, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप्स का, ये विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। एंड देन अब हम लोग एग्जाम्पल 3.4 का हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए जितने भी NCERT के एक जो बॉक्स में दिया होता है ना, वो सीधे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जिसमें हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे और उसके आर्डर के बारे में देखेंगे, ठीक है। जिसमें दिया है आपका, देखिए यहाँ पे दिया है एल्काइलामाइन होता है, एल्काइलामाइन डाई एल्काइलामाइन होता है, नहीं एथाइलामाइन होता है, देन एथाइलामाइन होता है, देन अमोनिया होता है, इसके बाद एनिलीन होता है, ठीक है, एनिलीन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद क्या होते हैं, बस इतने ही आज हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट लेक्चर का है।